देखो बॉस, बाहुबली का एक डायलॉग है, बहुत फेमस है। क्या? नगर में ढिंढोरा पिटवा दो दादा। मैं तो कहता हूं अखबारों में छपवा दो, छाती पर गुदवा दो, टंकी पे खड़े होकर चिल्ला दो, पर्चियां चिपका दो और दुनिया भर को बता दो कि शहर का मौसम बदलने वाला है। क्योंकि कल जो खबर आई उसने न सिर्फ इंडियन ऑडियंस को बल्कि ग्लोबल ऑडियंस को भी खुशी का एक ऐसा ओवरडोज दे दिया कि अगर हम अंबानी वगैरह के परिवार से होते ना तो भैया एंटीला राजामौली सर के नाम लिख दिए होते। दरअसल ऑस्कर की रेस में दौड़ती आरआरआर को जगह जगह स्क्रीनिंग के लिए दिखाया जा रहा है। इसी दौरान शिकागो में इनकी स्क्रीनिंग के टाइम पर जब राजामौली सर से पूछा गया कि क्या वो इसका सीक्वल बनाएंगे तो उन्होंने बताया कि उनके पिता और राइटर केवी विजेंद्र प्रसाद जी ने इसकी कहानी पर काम करना शुरू कर दिया है। So will there be an RRR too? Yeah, I would absolutely love to do that. I mean, I can't reveal many details about it, but my father is the story writer for all my films, even RRR. We discussed a bit about it, and he's working on the story. अब ये सुनना था कि यहाँ सोशल मीडिया फट पड़ा, ट्रेंडिंग लिस्ट में एसएस राजामौली नंबर 1 पर ट्रेंड करने लगे, लोग अपनी अपनी थियरी बनाने लगे। वो लोग भी जिनको एग्जाम का 2 पन्ना भरने में 10 बार चक्कर आते थे, वो लोग भी। आरआरआर वो फिल्म है जिसने इंडिया को ग्लोबल लेवल पर रिप्रेजेंट किया है, एक ऐसी फिल्म जिसको बनाते टाइम मेकर्स ने भी नहीं सोचा होगा कि ये इतने बड़े लेवल पर चली जाएगी, लेकिन मेहनत और कमिटमेंट से काम करने का रिजल्ट कुछ ऐसा ही मिलता है। इनकी मेहनत का एक छोटा सा एग्जाम्पल भी देता हूँ। भीम का जो ट्रक जंप सीन है ना, उसकी एग्जीक्यूशन प्लानिंग के लिए 15 दिन का टाइम लिया गया था। यही छोटी छोटी चीजों ने आरआरआर को इतना बड़ा बना दिया है। कहा जाता है शाहरुख खान इंडिया के वो एसेट हैं जो ग्लोबल लेवल पर इंडिया के सॉफ्ट पावर को रिप्रेजेंट करते हैं। एसएस राजामौली अब उसी लिस्ट में दूसरे इंसान बन गए हैं जो इंडिया की सॉफ्ट पावर यानी सिनेमा को बड़े कैनवस पर ले गए हैं। वो इंडियन सिनेमा का चेहरा बन गए हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि इनके दूसरे पार्ट में कहानी क्या दिखेगी। मल्ली छूट गई है, रसल की छाती पर गोली उतार ही दी गई है, तो अब आगे क्या होगा? देखो, मुझे लगता है 2 तरीके से इसको दिखाया जा सकता है। फर्स्ट अप्रोच, कंटिन्यूटी। अब देखो, फिल्म जहां से खत्म हुई है शायद वहीं से इसको शुरू किया जाए। भीम के जीवन में जंगल और जमीन की लड़ाई एक बड़े अधिकारी की लड़ाई थी जिसे फर्स्ट पार्ट में नहीं लिया गया। हो सकता है दूसरे पार्ट में फिक्शन को लेते हुए उस कहानी को दिखाया जाए, किसी दूसरे ऑफिसर को इंट्रोड्यूस किया जाए जो जंगल और ट्राइब्स की जमीन को हथियाना चाहें और फिर इस डुओ की लड़ाई शुरू हो। ये लॉजिकल भी इसलिए लग रहा है क्योंकि आरआरआर एक सीक्वल बनाने के लिए लिखी ही नहीं गई थी। वो तो सिचुएशन ऐसी हो गई कि अब इसका स्कोप भी नजर आ रहा है, लेकिन जब आपके पास ऐसे क्रिएटिव माइंड्स हो तो कुछ भी इंपॉसिबल नहीं लगता बॉस। दूसरा अप्रोच ये हो सकता है कि नई कहानी लिखी जाए। अब ऐसा नहीं कि आरआरआर को अल्लूरी सीताराम राजू और कोमुराम भीम के ही नजरिए से दिखाया जाए। फिल्म का नाम राइज, रोड और रिवोल्ट का मतलब ही था कि इंपीरियलिज्म के खिलाफ विद्रोह। ऐसे में 2 अलग फ्रीडम फाइटर्स के नजरिए से भी इस कहानी को दिखाया जा सकता है। मेरे को तो इसका यूनिवर्स भी बनता दिख रहा है क्योंकि आरआरआर में दिखाए गए दोनों फ्रीडम फाइटर्स रियल लाइफ में कभी मिले ही नहीं थे। ऐसे में यही एक्सपेरिमेंट बाकी फ्रीडम फाइटर्स के साथ भी किया जा सकता है। लेकिन देखो, एक कभी न कही गई कहावत है कि आदमी की जवानी और फिल्म की कहानी में अगर दम हो तो इतिहास लिखे जा सकते हैं। क्या बात है बहुआ भाई। लेकिन फिल्मों की दुनिया में उसको दिखाने वाले, उसमें दिखने वाले और उस फिल्म को मार्केट में बिकने वालों से ज्यादा जरूरी होते हैं उस कहानी को लिखने वाले। वो इंसान जिन्होंने इस कहानी को सबसे पहले अपनी आंखों से देखा, और इसीलिए केवी विजेंद्र प्रसाद का होना इस फिल्म की सबसे बड़ी ताकत होगी। एक गरीब परिवार से उठे केवी विजेंद्र प्रसाद जी का एक राइटर बनना एक इत्तेफाक ही था, लेकिन उनकी कहानियां यूं ही नहीं बन जाती। लाइफ के एक्सपीरियंसेस ने उनको वो माइस्ट्रो बना दिया। इसीलिए केवी विजेंद्र प्रसाद जी का होना इस फिल्म की सबसे बड़ी ताकत होगी। खैर, केवी विजेंद्र प्रसाद जी के बारे में बहुत कुछ आपको बताने लायक है। उनके लिए एक स्पेशल वीडियो हम जरूर बनाएंगे इसी चैनल पर। लेकिन जाने से पहले आपको ये वीडियो कैसी लगी और इस अनाउंसमेंट के बाद आप कितने ज्यादा सुपर एक्साइटेड हैं वो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और साथ में लिखिएगा कि ये वीडियो आप देख कहां से रहे हैं। जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाएंगे तो हमको बहुत अच्छा लगेगा। बाकी और किस चीज का रिव्यू देखना चाहते हैं वो भी कमेंट कर सकते हैं। जल्दी मिलते हैं आपसे इसी चैनल पर एक और जबरदस्त वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। और हमें इंस्टाग्राम पे भी राम राम जरूर बोलिएगा। सी यू।